पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नवंबर में आखिरी कॉल देने जा रही है और इसके साथ साथ 26 यानी तरमीम को भी चैलेंज करने का फैसला किया गया है। हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी, सारी सूरत हाल में बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान से। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि एक तरफ तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब हो गए हैं सदर, जिनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीदें हैं कि वो उनके बानी को रिहा करवाएंगे, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद भी इसी नवंबर के महीने में अपनी आखिरी कॉल देने का ऐलान कर दिया है आज सवाबी के जलसे में अपने बानी को रिहा करवाने के लिए। तो बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल नहीं बनने जा रही हुकूमत के लिए? शुक्रिया समर साहब। सबसे पहले तो मैं दुआ करना चाहता हूँ, आज जो शोहदा हैं कोयटा पे जो हमला हुआ है आज दहशतगर्दी का, 26 पाकिस्तानी शहीद हुए, 62 जख्मी हैं, कि शहीदों की मगफरत की दुआ है, अल्लाह ताला उनके खानदानों को सब्र दे, और जो जख्मी हैं अल्लाह ताला उनकी जिंदगियां महफूज रखे, उनके खानदानों तक उनको वापस पहुंचाए। आमीन। और आमीन। और साथ ही यही जुड़ी हुई बात है कि हम बजाय इस पर गुफ्तगू और बहस करें कि हमें बतौर कौम, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें दहशतगर्दी से कैसे निपटना है, हम एक सियासी जमात से निपटने की गुफ्तगू कर रहे हैं। और एक लिहाज से शायद ये सही है, क्योंकि इस वक्त दो ही फैक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर और रियासत के ऊपर हमलावर हैं। एक तरफ दहशतगर्द हैं जिन्हें यही लोग 2021 में वापस लेकर आए थे अफगानिस्तान से, और फिर ये खुद जमात है जो मुस्तकिल मुख्तलिफ तरीकों से और मुख्तलिफ औकात पर, चाहे वो 9 मई है, चाहे वो बाद में के वाकयात हैं, इस्लामाबाद पर हमलावर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल, उनकी गाड़ियां, उनके लोग, उनके हथियार लेकर हमलावर हैं। तो लिहाजा दो तरीके हैं जी। एक तो जो तरीका हुकूमत ने इख्तियार भी किया है कि बड़ी एहतियात से इनको रोका जाए यहाँ तक आने से, लेकिन जो दूसरा दरवाजा है जिसको आज तक कभी तहरीक इंसाफ ने इस्तेमाल नहीं किया, कि वो पार्लियामान में आए और पार्लियामान में अपनी बात करें, पार्लियामान में अपना एहतजाज करें। आज कहा मोहतरम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कि जी हम सर पर कफन बांधेंगे, तो कफन गालिबन उन अमरीकी झंडों के बांधेंगे जो उनके जलसे में नजर आ रहे थे। तो लिहाजा अजीब व गरीब एक मामला है कि ये जो मुस्तकिल थ्रेट है कि जी हम हमला कर देंगे पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान की रियासत के ऊपर, और खास तौर पे जब उस थ्रेट का जो जो सोर्स है वो वहां कहते हैं कि जी हम एक सूबे के लोग लेकर और वसाइल लेकर दूसरे सूबे की जेल पर हमलावर होंगे और हम उसके जरिए आजाद करवाएंगे, तो ये सियासत नहीं है। ये जेल पे एक हमला तो नहीं है, सियासत में उनकी हिकमत अमली तो वो तशद्दुद। ये बता रहे हैं कि वो एहतजाज करेंगे, इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा हजूम ला के डी चौक पर बैठेंगे, हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो उनके बानी को रिहा करें, जो तहरीक इंसाफ के बकौल वो कहते हैं कि वो सियासी कैदी हैं, सियासी असीर हैं। और दूसरा जो आपने बात की थी पहले कि जी तहरीक इंसाफ ही इन सब दहशतगर्दों को लेकर आई थी, तो चले केपी स्पेसिफिक तो जो वाकयात होते हैं उनमें आप उन्हें ज़िम्मेदार चले ठहरा दें, लेकिन बलूचिस्तान में जो आज हुआ कोयटा में, ये तो बीएलए की तरफ से किया गया है, उसका तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। नहीं, देखिए यहाँ ताल्लुक तो किसी दहशतगर्द का, मैं अभी भी मुझे खुशफहमी है कि तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब आप पाकिस्तान के दुश्मनों को जो मुस्तकिल हमलावर थे और हैं उनको आम माफी देकर लेकर आते हैं 2021 में, जैसे उस वक्त के सदर ने भी और वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह तौर पर कहा था, तो लिहाजा हमें इस सारे मामले को बड़ी संजीदगी से लेना है कि एक 2021 से पहले आपको मालूम है कि बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी बहुत हद तक कम हो गई थी, लेकिन उसके बाद से अब 3 साल हो गए मुस्तकिल दहशतगर्दी में इजाफा। वही चंद दिन पहले मस्तुंग में जो है वो 8 पाकिस्तानी जो है शहीद हुए थे। तो लिहाजा हमें ये नहीं भूलना, और अब उससे पहले जुलाई में बन्नू का एक बहुत ही भयानक वाकया हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में। तो लिहाजा इनकी जो जिम्मेदारी है उससे ये पीछे नहीं हट सकते। दूसरा यही है कि कुछ जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा के वोटरों ने उनको दी है, अपने जानो माल की हिफाजत की, सेहत की, तालीम की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, अमन व अमान की, लेकिन बजाय ये कि उसको उस पर फोकस किया जाए या दूसरे सूबों के लिए मॉडल बनाया जाए अपने सूबे को कि देखिए हम किस तरह बेहतर से दे रहे हैं, बेहतर तालीम दे रहे हैं, बेहतर वो मुस्तकिल अब एक उनके ही मेजॉरिटी में जो उनके सपोर्टर्स हैं वो इस चीज से बड़े खुश हैं, खिदमत जो है वो इस चीज से बड़े खुश है कि उनके वज़ीर आला जो है अपने बानी की रिहाई के लिए बड़ी एफर्ट कर रहे हैं। तो उनके जो सूबे के जो उनके वोटर्स हैं, इलेक्टोरेट है, वो तो बड़े मुतमईन है कि उनके वज़ीर आला बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। चाहे वो गलत कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, इस पर तो बहस हो सकती है, लेकिन वो मुतमईन है।
یہ دیکھیے ابھی اس کی بھی ہمیں ایویڈنس جو ہے وہ لینا باقی ہے، کیونکہ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپریل سے یہ شروع ہوئے ہر مہینے کہتے ہیں کہ اس مہینے ہم جو ہیں بانی چیئرمین کو چھڑا لیں گے، اس مہینے وہ رہا ہو رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی بھی دعویٰ جو ہے وہ درست ثابت نہیں ہوتا۔ صرف ایک ہی چیز ثابت ہوئی ہے کہ عوام کی خدمت میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہے، صرف اپنے اقتدار میں اور اپنے بانی چیئرمین میں ان کا